उनके काल में यानी 1856 के काल 1830 से 1857 तक वहाँ के जमींदार रहे। कब से कब तक? 1830 से 1856-57 तक वहाँ के वो जमींदार रहे, है ना। 1856 का जब काल आया, है ना, तो उस टाइम पे सोना खान में अकाल पड़ी हुई थी। सोना खान की धरती है जो क्षेत्र है वहाँ पर अकाल पड़ी हुई थी। वहाँ के जो लोग जो भूखमरी से विलक रहे थे, भूख से विलक रहे थे, तो उस चीज को उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए, उस बाधा को दूर करने के लिए उन्होंने एक व्यापारी जिनका नाम था और उनके गोदाम में अनाज भरी हुई थी। देखो अनाज भरा हुआ है ना, अनाज भरी हुई थी, तो उनसे इन्होंने रिक्वेस्ट किया। क्या रिक्वेस्ट किया? कि आप हमें अनाज दे दो थोड़ी मात्रा में, ताकि हम भारतीयों को, यहाँ सोना खान के जो लोग हैं उनको थोड़ी मात्रा में अनाज दे सके और अपना वो मिटा सके, ठीक है। लेकिन ये जो व्यक्ति था, व्यापारी व्यक्ति था, काम करो ये उन्हें वो अनाज देने से इनकार कर देता है। फिर ये थोड़ा सा अपना अंगुली टेढ़ी करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या करें, उन्होंने एक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से उनसे काम करने से मांगा कि आप अपना अनाज हमें दे दो, लेकिन इन्होंने उस चीज को फॉलो नहीं किया। काम करने तब एक अंगुली टेढ़ी करते हैं, और अंगुली टेढ़ी करने का मतलब क्या होता है कि अब हम लूट लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने गोदाम में लूटपाट करवा दी। गोदाम के जितने अनाज थे उसको उन्होंने निकलवा करके सोना खान के क्षेत्र के जितने लोग थे, जो जनता थी, जो भूखमरी से तड़प रहे थे, भूख से तड़प रहे थे, विलप रहे थे, उन लोगों ने उन्होंने उसे बंटवा दिया। जब उसमें उन्होंने बंटवाया अनाज को, तो ये चले गए काम करो अंग्रेज के पास, क्योंकि अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे उस टाइम पे। कौन प्रशासनिक अधिकारी था? अंग्रेज। जाकर कि हमारा गोदाम में अनाज रखा हुआ था और इस व्यक्ति ने लूटपाट करवा दी, ठीक है। जब अंग्रेज के पास हो गए तो अंग्रेज जो है FIR हुआ, कंप्लेंट लिखाया गया। इसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनको वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार करके रायपुर जिले में जेल में रखा गया। रायपुर में, है ना। रायपुर में ये लगभग 6 से लेकर के 10 मंथ तक समथिंग, 6 से 10 मंथ समथिंग वहाँ पे बंद रहे, है ना। जब 1857 की क्रांति का काल आया, है ना, तो उस टाइम पे या वहाँ की सोना खान की जो जनता थी वो भी 1857 की क्रांति में भाग लेना चाहती थी, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए था? एक लीडर चाहिए था जो उनको नेतृत्व प्रदान करे। तो उसके लिए उन्होंने वीर नारायण सिंह को चुना। किनको चुना? वीर नारायण सिंह को, क्योंकि वीर नारायण सिंह उस टाइम तक जेलों में बंद थे, है ना। तो वीर नारायण सिंह को पहले रायपुर जेल गए, वहां पर उन्होंने सुरंग बनाई। जो जेल में निकले, एक सुरंग होता है ना, मतलब मिट्टी के अंदर अंदर एक गुफा टाइप का सुरंग बनाए, जो रायपुर जेल में जाकर के निकलती थी। फिर वहां से उन्होंने वीर नारायण सिंह को आजाद करवा दिया, मुक्त करवा दिया। वीर नारायण सिंह सोना खान अपने मातृभूमि वापस आए। वहां आकर के उन्होंने 1857 की क्रांति जो पूरे भारत में चली रही थी, उन्होंने भी अपने क्षेत्र में छोटी मोटी क्रांतियां स्टार्ट कर दी। वो आकर के एक तरीके से हथियारों का प्रबंध किए और लगभग 500 लोगों का एक संगठन बना दिया, एक तरीके से अपनी सेना बना दी। अपने उनके जितने सगे संबंधी थे, जैसे उनके बेटे गोविंद सिंह, उनकी माँ, उनकी बीवी, उन सभी को उन्होंने अपने क्षेत्र से बाहर निकलवा दिया और स्वयं पहाड़ों में चले गए। कहाँ चले गए? पहाड़ों के माध्यम, पहाड़ों में चले गए। सोना खान के क्षेत्र में बहुत सारे पहाड़ी से तय रही होंगी, तो वहां चले गए। और जब अंग्रेजों को पता चला कि वहां पर विद्रोह चल रहा है, आंदोलन चल रही है, तब वो जाते हैं कहाँ पे? सोना खान जाते हैं, है ना। सोना खान में जब वो जाते हैं वहां के आंदोलन को दबाने के लिए, तो वीर नारायण सिंह जी जो थे उन्होंने क्या किया कि उन पर गोली चलवाया, है ना। गोली चलवाया, जो हथियारों के पास उपलब्ध थे उसके माध्यम से उन पर आक्रमण करवाया। लेकिन लास्ट में वहां पर वो चले गए, क्योंकि अंग्रेजों के पास जो है सेना की संख्या अधिक थी, तादाद अधिक, उनकी संख्या अधिक था। तब इन्होंने वीर नारायण सिंह जी जो है उनके समक्ष अंग्रेजों के समक्ष लास्ट में क्या कर देते हैं? क्या करेंगे? हथियार डाल दिए, ठीक है। उनको अपने आप को सरेंडर कर दिया। सरेंडर जब हो गए तब वहां पर 33 लोगों को फांसी होती है। कितने लोगों को? उसमें से एक मुख्य व्यक्ति थे वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह थे, इनको 10 दिसंबर 1857 ईस्वी को रायपुर में
जहाँ पर आज जय किशन चौक है, वहीं पर इन्हें फांसी पर लटका दिया गया और वीरनारायण सिंह शहीद हुए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के पहले स्वतंत्रता सेनानी, पहला व्यक्ति जिन्होंने 1857 की क्रांति के टाइम पे अपना बलिदान दिया, शहीद हुए, वो व्यक्ति थे वीरनारायण सिंह। वीरनारायण सिंह के बाद उनके क्रियाओं से, उनके कार्यों से प्रेरित होकर के हनुमान सिंह, ठीक है, हनुमान सिंह जो है आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने भी एक तरीके से अपना कार्यभार संभाला। उनके बाद सोनाखान के क्षेत्र का कार्यभार किन्होंने संभाला? हनुमान सिंह ने। हनुमान सिंह भी अपनी छोटी मोटी सेना संगठित की और उनके जो सैन्य डिपार्टमेंट था अंग्रेजों का, ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे डिपार्टमेंट है अलग अलग क्षेत्रों में, तो वहाँ के जो